हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस लेक्चर में भी क्लॉक का रीजनिंग सीखेंगे, लेकिन टॉपिक आपका चेंज है। टॉपिक है आपका मिरर। देखिए, मिरर को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं कि मिरर में क्या क्या चीजें पढ़ना है। देखिए, मिरर में क्या होता है कि मिरर को हम लोग कितनी कंडीशन में खड़ा कर सकते हैं, दो तरीके से हम लोग उसको रख सकते हैं। तो मिरर के लिए यानी दर्पण के लिए उसको दो कंडीशन में रखा जाए। तो पहली वो कंडीशन है जब दर्पण को वर्टिकल रखा जाए, अर्थात उसे लंबवत रखा जाए, ठीक है, या ऊर्ध्वाधर रखा जाए। क्लियर। दूसरी कंडीशन ये है कि जब जो आपका दर्पण है वो क्या रखा जाए, क्षैतिज पोजीशन में रखा जाए, इट मींस हॉरिजॉन्टल रखा जाए। तब इस पर क्या रीजनिंग का ट्रिक बनेगा, क्या क्लॉक का क्वेश्चन बनेगा। पहला हम लोग ये समझते हैं कि क्या हो रहा है कि दर्पण, देखिए ये क्या है, ये आपका दर्पण है। इसे हम लोग किस पोजीशन में रखे हैं, वर्टिकल पोजीशन में रखे हैं। जब वर्टिकल पोजीशन में रखा जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिरर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। क्या बनता है, किस समय के लिए क्या उसका मिरर इमेज बनेगा। अब देखिए, दर्पण में जब वर्टिकल रखा जाएगा तो दर्पण का इमेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो चीजें राइट टू लेफ्ट चली जाती हैं, जो लेफ्ट में होता है वो राइट में चली जाती है। क्लियर है। अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि जब दर्पण को क्षैतिज पोजीशन में रखा जाता है, इट मींस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये आपका वाटर इमेज, यानी कि जल प्रतिबिंब क्या होगा किसी भी समय का। तो इस वाले में क्या होता है, सेकेंड पोजीशन में इसमें क्या होता है, जो चीजें अप में होती हैं डाउन में आ जाती हैं, और जो चीज डाउन में होती हैं वो अप में चली जाती हैं। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट इतना आपका क्लियर होगा कि दर्पण को दो पोजीशन में रखा जाएगा, एक क्षैतिज की स्थिति में रखा जाएगा और एक ऊर्ध्वाधर की स्थिति या लंबवत की स्थिति में रखा जाएगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में आपकी पहली पोजीशन को पढ़ेंगे कि जब मिरर को वर्टिकल की पोजीशन में रखा जाएगा तो मिरर इमेज क्या बनेगा। आइए देखते हैं कि इस वाले फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए क्या क्या चीजें, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। मिरर इमेज के लिए दर्पण प्रतिबिंब के लिए जब दर्पण को ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाता है तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसका किस तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। ये देखिए, ये दो क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप हो सकते हैं। किसी भी मिरर इमेज के ये दो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि कोई वास्तविक समय दिया हो, क्या हो, कोई वास्तविक समय दिया हो, उसका प्रतिबिंबित समय पूछे। क्लियर। पहला ही हो सकता है कि वास्तविक समय दिया हो, उसका प्रतिबिंबित समय पूछे, या दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रतिबिंबित समय दिया हो, उसका वास्तविक समय पूछे। क्लियर। पहला क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि वास्तविक समय से प्रतिबिंबित समय पूछ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि प्रतिबिंबित समय से वास्तविक समय पूछ सकता है। क्लियर। तो इन दोनों के लिए, इस पहले और दूसरे टाइप के क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको एक सिंपल सी ट्रिक समझनी है, जिसमें आपके कुछ ही सेकेंड में आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। क्लियर। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक क्या है, आइए ध्यान से देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। 11:60, 11:60, देखिए 11:60 में से उस समय को क्या कर देना है, घटा देना है। 11:60 में से उस समय को क्या करना है, घटा देना है। देखिए, मन में होगा कि सर 11:60 आप लिखे हैं, अर्थात ये क्या बज गया, ये क्या हो गया, 12 बज गया। ये क्या हो गया, 12 बज गया। क्लियर। ये 12 बज गया। मैंने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि आपको मिनट को घटाने में आसानी हो, आपको मिनट को घटाने में आसानी हो। इस तरीके आप लिखते हैं, अगर कोई टाइम दे दिया 10:15 तो आप इस तरह 1 घंटा निकालते हो, 60 मिनट करते हो, तो वही चीज मैंने आपको इस तरीके से लिखा है ताकि आपको परेशानी ना हो। इसी वजह से हमने लिखा है 11:60। इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चनों के लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है आपका कि 11:60 में से उसे क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए। इस ट्रिक से आपके मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने होगा, सिर्फ आप क्वेश्चन देखते ही कुछ सेकंड लगेंगे, आपको फ्यू सेकंड लगेंगे, जिससे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे और उसका आंसर आपको सही से पता हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। किसी घड़ी में 10:15 हो रहा हो। किसी घड़ी में, हमने क्या कहा कि किसी घड़ी में
किसी घड़ी में जो उसका वास्तविक समय है, जो उसका किसी घड़ी में वास्तविक समय जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 10:15। इतना क्या हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब मतलब उसका क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंबित समय पूछ रहा है। उसका क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंबित समय क्या होगा। सिंपल सी बात। हमने क्या कहा कि चाहे वास्तविक समय से प्रतिबिंबित समय पूछे या प्रतिबिंबित समय से वास्तविक समय पूछे, आपको ट्रिक क्या लगाना है, सिंपल सी यहां से देख लीजिए, आपको ट्रिक क्या लगाना है, उस समय को 11:60 से घटा देना है। आपका सिंपल से आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वास्तविक समय से प्रतिबिंबित समय निकालना है तो हम 11:60 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा 45, देन यहां पे क्या आ जाएगा 1। क्लियर, क्या आ जाएगा 1। तो 1 क्या होगा 1:45। कितना सेकंड लगेगा, कुछ सेकंड लगेंगे आपको, सिर्फ फ्यू सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन देखते ही आप टिक कर देंगे। क्या होगा कि जो आपका वास्तविक समय दिया हो उसको आपको इस ट्रिक से घटा देना है, तो आपका प्रतिबिंबित समय आ जाएगा, यानी कि दर्पण को देखने के बाद जो समय होगा वो होगा 1:45। क्लियर है, 1:45। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब हम अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो फटाफट आप क्वेश्चन को देखते ही कुछ सेकंड में बिना पेन पेंसिल चलाए आप क्या कर देंगे, उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोहित की घड़ी में क्या हो रहा है, रोहित की घड़ी में जो वास्तविक समय है वो 5:20 है, 5:20 है। तो उसे दर्पण के सामने लाने पर जो समय होगा, यानी कि प्रतिबिंब के सामने लाने पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा, प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो भैया ये वास्तविक समय है, ये आपका एक्चुअल टाइम है, ये क्या है वास्तविक समय। हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब के सामने हम रख दिए, प्रतिबिंब के सामने रखने के बाद हमें कौन सा समय मिलेगा, प्रतिबिंबित समय मिलेगा। तो अब इस वास्तविक समय को हम क्या कर देंगे 11:60 से माइनस कर देंगे तो हमें प्रतिबिंबित समय मिल जाएगा। तो बस 5:20 दिया है, यहां से मिल जाएगा 40, 6 5 11, 6:40। क्या हो जाएगा 6:40। आइए एक और क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:10 हुआ हो। कितना 7:10 हुआ हो, घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। क्लियर है, हमने आपको बताया चाहे वास्तविक समय से प्रतिबिंबित समय पूछे या प्रतिबिंबित समय से वास्तविक समय पूछे, आपको सिर्फ एक ट्रिक का प्रयोग करना है, उस समय को 11:60 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात ये देखिए आईने के सामने रखने पर जो समय हो रहा है, तो ये आपका समय कौन सा है, ये आपका जो समय है वो आपका प्रतिबिंबित समय है। ये कौन सा समय है, प्रतिबिंबित समय है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सर वास्तविक समय से प्रतिबिंबित समय इस ट्रिक से निकलना है, तो प्रतिबिंबित समय से वास्तविक समय किस ट्रिक से निकलेगा, इसी ट्रिक से निकलेगा। सिर्फ इसी ट्रिक से ही वो समय निकल जाएगा। यानी ये कितना बज रहा है 7:10 हो रहा है। तो आपको वास्तविक समय निकालना है कि सही समय आपका क्या हो रहा है। तो आपको क्या करना है 11:60 में से घटा दीजिए तो 7 10, यहाँ पे कितना बचेगा 50 बचेगा, 7 4 11 4, यानी कि 4:50 उस घड़ी का जो सही समय होगा, वो क्या हो रहा है 4:50 हो रहा है, जिसका प्रतिबिंबित समय 7:50 बना था। यानी कि जब हम स्टार्टिंग मिरर में देखे थे तो ये क्या हो रहा था 7:10 था, तो इसका एक्चुअल टाइम कितना होगा 4:50। सिर्फ आप एक ट्रिक से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी ट्रिक से हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि वास्तविक समय से प्रतिबिंबित समय और प्रतिबिंबित समय से वास्तविक समय। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा हुआ है कि प्रतिबिंबित समय जो है वो क्या हो रहा है,
प्रतिबिंबित समय आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपका प्रतिबिंबित समय है वो आपको गिवन है, कितना है वो प्रतिबिंबित समय, 10:45 मिनट। प्रतिबिंबित समय क्या दिया हुआ है, 10:45 मिनट। तो इसका क्या पूछ रहा है, वास्तविक समय पूछ रहा है। बच्चा क्या पूछ रहा है, इसका वास्तविक समय पूछ रहा है। तो वास्तविक समय क्या होगा, फिर से प्रतिबिंबित से वास्तविक का समय 11:60 में क्या कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15 और यहाँ पर 1, यानी कि कितना हो रहा है 1:15 इसका क्या होगा वास्तविक समय, 1:15 इसका क्या होगा वास्तविक समय होगा। आई होप ये ट्रिक सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वास्तविक समय से प्रतिबिंबित समय और प्रतिबिंबित समय से वास्तविक समय कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, थैंक यू।